केंद्र से 7 एलियंस उतरे हैं धरती में। ऐसा सरकार क्या मजबूरी थी, क्या ऐसी दिक्कत थी कि जो एलियंस को यहाँ उतारना पड़ा? कि उनके विधायक काम नहीं कर पा रहे थे क्या? आप एक चीज़ बताइए, अगर वो चलो यहाँ के विधायक बनते हैं, विधायक बनने के बाद वो यहाँ रह पाएंगे? जनता की सुन पाएंगे क्या? वो जो सब उतरे हैं वो सिर्फ एक ही पैनल से उतरे हैं, वो एक ही मुद्दा बना के रखे कि कौन चीफ मिनिस्टर बन सकता है। नरसिंहपुर से गाड़ा, मैं रहने वाला यही कहूँ। 2 सीटें आप समझ पा रहे हैं, है ना? मैं चारों को समझ रहा हूँ। अच्छा, चारों को समझ रहा हूँ। अच्छा। कोई दिक्कत की बात, चारों में चारों प्रत्याशी जीत रहे हैं। अच्छा, कौन से, किसके? वो भी कांग्रेस के ही। अच्छा, सोच गंदी है? सोच किसकी गंदी है? इंसान की। अरे तू इंसान तो बीजेपी का नेता है। नहीं बोले आप वो बोलने वाले हैं, देखिए आप अमल करने वाले हो। आप क्या अमल कर रहे हो? नहीं, बीजेपी फिर दूसरा ये है कि वो टिकट ही नहीं देती है। नहीं, टिकट नहीं, आप उतने पावर हो लड़ने लायक। कितना? तो देश में एक भी नेता नहीं दिखता बीजेपी को जो कोई पावर में पावरफुल है। सारे मुसलमान कमजोर है। मुख्तार अकबर नकवी है। कहाँ है मुख्तार अब्बास नकवी? अपने घर पे हैं। अरे लड़े तो, हाँ लड़ा है ना। तो गए ना? अब गए कहाँ है? गए हैं ना। हाँ, कहाँ है अब? बीजेपी में कहाँ मुसलमान दिखता है? नहीं दिखता है। हाँ, अपनी पहुंच बनाओ ना। तो मतलब सारा मुसलमान इस टाइम पे आज इस दौर में है कि कोई पहुंच ही नहीं है। मध्य प्रदेश के चुनाव में बीजेपी ने नरेंद्र मोदी साहब ने अपने सांसदों को मैदान में उतारा, और एक ऐसी सीट मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले की, ये नरसिंहपुर विधानसभा है, और यहाँ से प्रहलाद पटेल उनको मैदान में उतारा। सांसद हैं उन्हीं के भाई जालम सिंह, वो यहाँ से विधायक हैं अभी मौजूदा समय में, लेकिन उनकी टिकट काट करके प्रहलाद पटेल को टिकट दी। और प्रहलाद पटेल के सामने कांग्रेस की तरफ से लाखन सिंह वो टक्कर में हैं। अब यहाँ पर जो है दूध यहाँ पर बिक्री हो रही है, और कुछ लोग जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं जो अभी बात करते करते इकट्ठा हो गए हैं। इन्हीं से पूछेंगे कि इस बार जो है वो नरसिंहपुर में लोग क्या देख रहे हैं। प्रहलाद पटेल जीत रहे हैं या लाखन सिंह जीत रहे हैं? मामला किस तरफ है, हवा किस तरफ है, रुख इस बार जो है वो यहाँ के मतदाताओं का क्या है, तो ये थोड़ा समझने की कोशिश करें। क्या नाम हुआ? इमरान खान। क्या देख रहे हैं इधर? चुनाव है, प्रहलाद पटेल लग रहा है या कांग्रेस का ज़्यादा माहौल लग रहा है? क्या? प्रहलाद सिंह पटेल। अच्छा, तो क्यों? उनके सांसद होने की वजह से या क्या वजह है? जो उनके परिवार से जो जितने में लोगों ने राजनीति करी है वो जमीनी स्तर से करी। उन्होंने गरीबों का हमेशा साथ ही दिया। मतलब आप कह लो कि गरीबों को कभी उनके रहते हुए ना अलसेट ना या अपन कह लो वो नहीं आई कि कोई किस्म की परेशानी हो या कुछ हो, वो नहीं है। नेता तो सब हैं और सब अपनी जगह कमाते हैं। वो परिवार से भी जो उनके यहाँ पे अभी जो ख़त्म हुए हैं मोनू भाई, वो अपनी जब जनसुनवाई लगाते थे तो वो अपनी टेबल लगा के हर किस्म की हर प्रकार की लोगों की मदद किया करते थे। आपके इलाज की हो, नगद की हो, शादी की हो, विवाह की हो, जैसे। लेकिन यहाँ पे हम लोगों से थोड़ा बात कर रहे थे अभी जी, आप ही के शहर में घूमते घूमते जी, तो कुछ लोगों ने ये भी कहा कि जालम सिंह जो प्रहलाद पटेल के भाई अभी सिटिंग विधायक है, वो छोटे मोटे प्रोग्रामों में तो लोगों के चले जाते हैं, लेकिन 15 साल हो गया, कुछ जो काम दिखना चाहिए था वो काम दिख नहीं रहा। इस बार बदलाव देख रहे हैं, ऐसा या तो ऐसा हो सकता है जिन्हों से आपने बात करी हो वो हो सकते हैं कांग्रेसी हो। नहीं, हम तो ऐसी बात की, अब जब भाजपा है क्या? नहीं, हाँ, तो ऐसे ही लोगों ने बात की है। हाँ, कोई भाजपा से तो है नहीं। मतलब मैं तो ऐसी बात करता हूँ ना घूमते घूमते। हाँ, तो हो सकता है कि वो मतलब इस प्रकार की सोच के हो। अब वो कहेंगे आपसे विकास नहीं हुआ। ठीक है। हाँ, क्या देख रहे हैं आप चुनाव में इधर? माहौल बहुत अच्छा है। हाँ, जिसने काम किया है वो जीतेगा। तो क्या इस बार लग रहा है बीजेपी दोबारा रहेगी कि कांग्रेस रहेगी? देखो, लगना नहीं है। हाँ, जो खड़ा हुआ है हाँ, और जिसने विकास किया है वो जीतेगा। 230 सीट है, बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं। हाँ। बहुत सारे सब दावा करते हैं हमने काम किया है। नरसिंहपुर में कौन खड़ा हुआ है? हाँ? नरसिंहपुर में वो प्रहलाद सिंह पटेल और लाखन सिंह। 2 सीट हाँ, सिर्फ उसी पे है ना। हाँ। अब जिसने किया है जनता जिताएगी। बाकी सुनने में क्या आ रहा है, लोग क्या ज़्यादा बोल रहे हैं? देखिए, सुनने में बहुत आता है, हम उसको देंगे वोट, हम इसको वोट देंगे। लेकिन हमने क्या बोला आपसे, जो जिसने विकास किया है वो जीतेगा, ना हम बीजेपी के ना कांग्रेस के।
हम किसी के नहीं। अच्छा ये बताओ, जैसे मोदी जी ने ये सांसदों को टिकट दिया और कहा कि भाई सांसदों को टिकट देने के पीछे जो है वो मेन बात ये बताई गई कि वो अपनी सीट भी जिताए या अगल बगल की 4-5 सीट और भी जिता दें। तो आपको लग रहा है कि ऐसी स्थिति है? बोला उनने, हाँ बोला है, हमें सुनने आया, जैसा हाँ। हम सुना वैसा हमने तो सुना। वैसी स्थिति है भी या केवल बोल दिया बस? स्थिति कुछ नहीं है। नहीं है। चलो, क्या देख रहे हैं? बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी। अच्छा चलो, हाँ क्या देख रहे हैं भाई? ये दूध की आपकी है? जी मैं दूध दुकान है, क्या भाव है दूध? 40 रुपये लीटर। 40 रुपए लीटर। तो क्या बताओ, आपका गुजारा ठीक हो रहा है कि महंगाई है, कैसा है? महंगाई तो है, महंगाई है। महंगाई तो है। तो काम आपका सही से निकल रहा है कि या लोग गरीब आदमी है उसके लिए गरीब दिक्कत है? अरे अपन भी गरीब आदमी है, हाँ। दाल रोटी का ही बस चल पा रहा है, ठीक है, मगर गरीब आदमी के मजे नहीं है। नहीं। अरे रुको भाई, बात कर रहे हैं तो। हाँ। अब ठीक है, मतलब नॉर्मल वे में ठीक चल रहा है कि भाई चलते चलो, क्या करेंगे। कुछ ऐसा तो है नहीं कि ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा, क्योंकि महंगाई है ना चलती जा रही। दाने के रेट बढ़े, चुनी के रेट बढ़ रहे हैं, सारी चीज़ें हैं, उसके चलते तो ठीक आओ है। भाई, कहाँ गए भाजपा लोग? भाजपा ही आप ही कह रहे थे कि जो भाजपा का मतलब बोले तो भाजपा और कांग्रेस। अभी तो माहौल है चलो इनका- ठीक है, रुको। ये देखो, ये गरीब आदमी का तो मजा नहीं है जी। आपके सामने। इसमें ठीक है, चल रहा है। अब जैसे इनने कह दिया चुनी और उसका रेट बता दिया आपको, चुनी और उसका रेट बता दिया इनने। चुनी क्या? मतलब जो इन्होंने रेट बताए हैं दाने के, जो रेट बढ़े हुए हाँ। यही चौगड्डे पे पहले जो 20 का बेचते थे अब 40 का बेच रहे हैं। कहीं ना कहीं तो अच्छा, upset तो होगा ना। वो बराबर बढ़ी है जो इनका 20 का रेट 40 का हुआ है। वो 20 का कहीं ना रेट कहीं- कब था? 20 का रेट जब इनका वो सस्ता था कब चुनी। था? बताओ ना, कब था 20 का रेट? कब थी? बताओ जरा, आप बताओ। आपने तो खरीदा है ना, ये तो अपनी तरफ से बोल सकता है, झूठ बोल आज से- आप खरीदने वाले, आप बताओ। हाँ। 20 का रेट कब था? आज से करीबन 5-7 साल पहले। 5 साल पहले 20 का रेट था भाई, बताना 5-7 जरा। साल पहले यहाँ से अरे कम से कम सही बात बोलो। इमरान नाम है जी, सही बात बोलो। 5-7 साल 20 का दूध नहीं आया 20 का दूध कब? मेरे को लग रहा है कि हो सकता है 10 साल बीत गया लगभग होगा। 15 साल पहले 20 का रेट हो सकता था, लेकिन 15 साल पहले हो सकता था, लेकिन अभी 15 साल के बाद 40 का दूध बिक रहा था। अभी मिल जाए हैं? 20 को। अबे 20 रुपए लीटर है अब ये हाँ, ये कितना रूट 20 का रेट कब था? आपको ज्यादा पता होगा। नहीं, बहुत टाइम पहले था, मतलब आज से 15-17 साल, 15 साल पहले, 15 साल पहले। 20 तो जैसे आपका दूध का दाम बढ़ा वैसे महंगाई बढ़ी है, वो महंगाई उससे ज्यादा बढ़ रही है? कहीं ना कहीं तो बढ़ रही है, कहीं ना कहीं तो बढ़ रही है महंगाई। बस हो गया टेस्ट। अब बताओ, ये रुको 1 मिनट, सबके पास आएंगे ना। हाँ। क्या लग रहा है, गरीब आदमी का गुजारा ठीक हो रहा है? गरीब आदमी फिर से बीजेपी देख रहा है, क्या देख रहा है? सबका मिला जुला असर है। हाँ। महंगाई तो है, हाँ। महंगाई हर चीज़ में महंगाई है, ऐसा नहीं महंगाई नहीं है। हाँ, हाँ। चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, महंगाई तो इस टाइम पे सब लाएंगी। हाँ। कांग्रेस भी आएगी तो महंगाई तो आएगी, जाएगी नहीं है। और कि ज्यादा किसका लग रहा है, कौन राज ज्यादा दे सकता है, किसका मदद? अभी कुछ नहीं देख सकते अपन। इस साल सबका मिला जुला असर रहेगा। गरीब आदमी के लिए ज्यादा ठीक कौन है? वो दोनों सरकार बराबर है, गरीब के लिए सब कुछ कर रहा है, कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो। क्या देख रहे हैं आप, बताइए। हम बात सुन रहे हैं। हाँ, सुन रहे हैं तो अपनी बताइए। अब आप भी सुनाइए और लोग भी सुन रहे हैं। हम क्या सुना है, जो सब कहेंगे वो अपनी राय है। मैं यही पूछ रहा हूँ कि गरीब आदमी के लिए, आप लोगों के लिए क्या कौन ठीक है? भाई देखो, नेता तो सब ठीक होते हैं, लेकिन कुछ लोग वो आ जाते हैं स्वार्थी, तो अपना स्वार्थ सिद्ध करते रहते हैं। और गरीब आदमी पिसता है फिर उसमें, तो गरीब भी चिल्लाने लगता है, बड़ा भी चिल्लाता है कि यार हमें कुछ मिला ही नहीं रहा। मिलता सब कुछ है सरकार से, लेकिन सही आदमियों तक पहुंच नहीं पाता वो तरीके से। तो सही तरीका कौन है ये आदमी जो सही तरीके से लोगों तक पहुंचाए? पहुंच रही, धीरे-धीरे आप पहुंच पहुंचाए रही। कि हम पहुंचाए कि सरकार पहुंचाए? सरकार पहुंचा है। तो फेलियर किसकी हुई? फेलियर किसकी हुई? फेलियर हाँ, आपकी फेलियर है, मेरी फेलियर है, किसकी फेलियर है? नहीं, सिस्टम में थोड़ी गड़बड़ी है, बाकी कहीं फेलियर नहीं है। तो सिस्टम किसका है, आपका है मेरा है? सरकार का है सिस्टम। फिर फेलियर किसकी हुई? सरकार की हुई। चलिए, हाँ, क्या देख रहे हो भाई? आप बताओ क्या देख रहे हो? चुनाव में लोग इस बार गरीब आदमी के मन में क्या देख? थोड़ा रुको ना जरा। हाँ, बोलो। गरीब आदमी के मन में क्या है, आम आदमी के मन में क्या है? इस बार विचार पे है। तो मतलब क्या लग रहा है, लोग जो है वो जो सरकार चली चल रही है, सब
सबकी अलग अलग बातें चल रही हैं। अच्छा, मैं ये पूछूं कि आप लोग हैं, आम लोग हैं जो, वो खुश हैं, मतलब काम धंधा जिंदगी बढ़िया से चल रही है या तंग हो रखा है सब कुछ? नहीं, तंग है, बहुत आदमी हैरान है। तंग है, हाँ। तंगी है। हाँ। तो बीजेपी राज में चंगा नहीं है सब कुछ? नहीं, चंगा तो है मगर महंगाई ज़्यादा है ना। हाँ, आओ जरा, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद निशार है। अच्छा, क्या देख रहे हो? बदलाव की राजनीति चल रही है। वो इमरान भाई कह रहे हैं कि बीजेपी सब कुछ बढ़िया है, ये कांग्रेसी है क्या? अभी क्या बताओ जरा। हाँ? उनकी शिक्षा है, वो बदलाव चाहते अरे हैं। नहीं, आप ये जो आप कह रहे थे ना कि वो जो बोले तो कांग्रेस या नहीं, तो ये बीजेपी तो नहीं है। नहीं है। अच्छा, ठीक है। क्यों? ये तो इमरान तो बोल रही है बीजेपी आम बढ़िया है। नागरिक है हम लोग तो। हाँ हाँ। बदलाव की राजनीति चल रही है और ये महंगाई बहुत ज़्यादा है। अच्छा, ये इधर प्रहलाद पटेल को उतारने से माहौल कुछ ठीक हुआ है या फिर कोई फर्क नहीं है, बदलेगी सरकार फिर भी? यहाँ तो के बीजेपी का माहौल है इस सीट पे? हाँ। इसके अलावा यहाँ की 4 सीटें और हैं, 3 सीट और बाकी हैं, तो 3 सीट पे कांग्रेस है। वहाँ पे कांग्रेस है। तो ये मतलब कोई खास फायदा नहीं है। ये जालम सिंह होते तो हो सकता तब भी ऐसी बात होती। हाँ। क्या वो अपनी सीट जालम सिंह हार रहे थे? नहीं, वो भी जीत रहे। वो भी जीत रहे थे, तो कोई खास इससे असर हुआ नहीं सांसदों को उतार करके। हाँ, क्या सुन रहे हैं आप? क्या समझ में आ रहा है? हम नहीं भाई इमरान जब अरे ये गलत बात, ये गलत बात है, ये गलत बात है। सबकी सुन ली, अपनी नहीं बताई। हाँ, सबकी सुन ली, अपनी नहीं बताई, ये गलत बात है। नहीं, जो पूछो जो बड़े बड़े नेता हैं यार। नहीं नहीं, अरे अच्छा ये बताओ, ये रुको, ये लोगों के मजे हैं अभी? आम लोग हैं वो मजे में है या फिर हम लोग तो सब कंगाली में? मजे में है यार भैया। रोज कमाओ रोज खाओ, मजे ही मजे। खत्म और क्या, बाकी कुछ बच नहीं रहा है। जरूरत कहाँ रख बेगी, रख के ले जाएगा। जरूरत कहाँ रख बेगी, रखने की जरूरत होती है, मकान है, बच्चे की पढ़ाई लिखाई है। मामा ने दे तो रहा 2.5 लाख रुपए, बन तो रहा है मकान। अच्छा, और क्या चाहिए? और जो मिडिल क्लास आदमी है उसके लिए? मिडिल क्लास वालों के लिए सब कुछ तो दे रहा है। सब क्या जैसे? जैसे मकान दिया 2.5 लाख का, लाडली लक्ष्मी योजना दी, और क्या चाहिए? मिडिल क्लास को कहाँ मकान मिलेगा? अरे वो सब मिल रहे हैं यार, अब देख के आओ। अच्छा, मिडिल क्लास को मिल रहा है, आपको मिला मकान? नहीं, बात है ही नहीं, तो कहाँ से मिले? हाँ, मैं दूध लेने आया था यहाँ पे, दूध लेके जा रहा था, आप मिल गए, अच्छी बात है। अच्छा, मिडिल क्लास लिए कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया? कुछ भी नहीं किया। हाँ भाई इमरान, आप बताएं क्या कह रहे हैं? हाँ, कुछ नहीं किया। अब ये इमरान कहेगा मेरे को क्यों पकड़ रहे हैं? नहीं, आप सही पकड़ रहे हैं। आपने, मैंने मतलब उनका पक्ष रख दिया, तो आप मुझसे बार बार पूछ रहे हैं। भाई बीजेपी आप ही ने तकरीबन खुल के बोला। आप उनसे पूछो हाँ। क्या किया उनने, क्या किया? सिर्फ टैक्स लिया, टैक्स लिया। टैक्स तो हर बार बढ़ करके आता है। जीएसटी के बारे में खबर में मिडिल क्लास। यही आता है कि पिछली बार से अब की बार जीएसटी कलेक्शन और ज्यादा। हाँ, ये क्वेश्चन पूछो आप, क्या करने आ रहा, क्या वो नहीं कि ग्रुप बना कर कि हाँ अपन ने सबसे बोल ही लिया इंटरव्यू, बीजेपी अच्छी आ रही कि कांग्रेस नहीं, हम मिडिल क्लास, हमारे लिए कुछ नहीं किया, ना कांग्रेस ने ना बीजेपी ने। बताओ क्या करें अब मिडिल क्लास क्या देखेगा? अब क्या देखेगा? वही देखेगा जो करेगा। तो कब किस पे भरोसा जम रहा है? चाहे एम्प्लॉय हो चाहे कोई भी हो, एम्प्लॉय खूब उनने किया, हम एम्प्लॉय नहीं, हम बिजनेसमैन हैं, हमारे लिए कुछ नहीं किया। अच्छा, क्या कोई नौकरी करते हैं? आप क्या करते हैं? हम बिजनेसमैन हैं। बिजनेसमैन है। हमारी वाइफ जॉब में है। अच्छा, तो ये उसको भी कुछ नहीं मिला। ओपीएस जो है एक मुद्दा बन रहा है कि ओपीएस पुरानी वो मुद्दे नहीं है। हाँ, ओपीएस मुद्दा है। ओपीएस मुद्दा सॉरी, है। हाँ, ओपीएस मुद्दा है। अच्छा, तो ये ओपीएस बीजेपी जो है वो बोल नहीं रही, कांग्रेस बोल रही कि ओपीएस, तो इससे लग रहा है कि जो कर्मचारी वर्ग है उसमें एक मैसेज है या नहीं है? मैसेज तो है, मैसेज है। हाँ जी, क्या नाम हुआ आपका? रितेश। हाँ, रितेश भाई उपाध्याय। दूध लेते रहे ना जिसका हो वो। हाँ, अपनी ये बोले कि भाई वो आए थे हमारे दूध और वो कर दिया, वो मन काम नहीं हुआ। बोलो बोलो। रितेश उपाध्याय नाम है मेरा। क्या देख रहे हैं भाई? सेल्फ एम्प्लॉय जॉब करता हूँ अच्छा जी। क्या रुझान समझ में आ रहा है लोगों का, क्या दिख रहा है इस बार? 5 साल ये सरकार रही, हालांकि वैसे 5 तो नहीं रही क्योंकि बीच में तो तोड़ करके सरकार बनाई। तोड़ करके सरकार बनाई है वो एक अलग बात है, ये तो एक सोची समझी चाल थी, इसको बनाया गया, ठीक है। अब मुद्दा ये होता है कि आप देखिए कि केंद्र से 7 एलियंस उतरे हैं, केंद्र से 7 एलियंस उतरे हैं धरती में। ऐसा
सरकार क्या मजबूरी थी, क्या ऐसी दिक्कत थी कि जो एलियंस को यहाँ उतारना पड़ा? कि उनके विधायक काम नहीं कर पा रहे थे क्या? जो वर्तमान में विधायक हैं अभी, वो काम नहीं कर रहे थे क्या? उन पे भरोसा नहीं है क्या सरकार पे? जो केंद्र से व्यक्ति को उतार के इस जिले में लेके आ रहे हैं। आप एक चीज़ बताइए, अगर वो चलो यहाँ के विधायक बनते हैं, विधायक बनने के बाद वो यहाँ रह पाएंगे? जनता की सुन पाएंगे क्या वो? चुनाव, उसके बाद विधायक का चुनाव जितनी बार लोकसभा चुनाव आएगा, वो तो यहाँ से स्थगित करके सीधा लोकसभा का लड़ेंगे, तो जनता कहाँ जाएगी? हाँ, मतलब एक सीट या तो उधर का या इधर का नुकसान रहेगा। तो बताइए ना, कहाँ जाएगी जनता? जो सब उतरे हैं वो सिर्फ एक ही पैनल से उतरे हैं, वो एक ही मुद्दा बना के रखें कि कौन चीफ मिनिस्टर बन सकता है। लेकिन वो आप एक तो उनको जो है वो एलियन बता रहे हैं, वो हो सकता है वो कह दे कि कांग्रेस ही जो एलियन बता रहे हैं। कांग्रेस की बात नहीं है। नहीं, दूसरी मैं बात, तो जॉब करता हूँ। हाँ। मैं जॉब कर रहा हूँ। हाँ। मेरा डेली आना जाना गाड़ा बारा होता है। नरसिंहपुर से गाड़ा, मैं रहने वाला यही कहूँ। 2 सीटें आप समझ पा रहे हैं, है ना? मैं चारों को समझ रहा हूँ। अच्छा, चारों को समझ रहा हूँ। अच्छा। कोई दिक्कत की बात, चारों में हाँ। चारों प्रत्याशी जीत रहे हैं। अच्छा, कौन से, किसके? वो भी कांग्रेस के ही। अच्छा, यही मैं बोल रहा हूँ। फिर प्रहलाद पटेल भी हार रहे हैं। 100% भले ही अच्छा, कम वोट से जीते, पर जीतेंगे। मतलब ये कांग्रेस ही। हाँ, कांग्रेस की बात नहीं है। हाँ। मैं तो एक आम नागरिक हूँ। हाँ। ठीक है, आम नागरिक हूँ। एकदम से क्यों? अंदर है। मैं तो अपनी बात रखी, मुझे ना कोई पार्टी दे पा रहा है खाने और ना दूसरी पार्टी अच्छा, दे एक पा बात बताओ, जैसे कि बात तो ये कही गई कि भाई ये जो आप जिनको एलियन बता रहे हैं, जी। जो सांसद उतारे या बड़े नेता महासचिव वगैरह उतारे, कि वो अपनी सीट तो निकालेंगे और 4-5 सीट भी निकाल लेंगे, तो वो अपनी सीट भी नहीं निकाल पा रहे हैं क्या? नहीं निकाल पाएंगे। तो ये आप बताइए। जालम सिंह का जो पहले का काम रहा, उससे लोगों की नाराजगी या प्रहलाद पटेल के सीट आ गई उससे कुछ नाराजगी? क्या गणित है जो नहीं निकलेगी? नाराजगी की बात नहीं है। हाँ, हम तो विश्वास कर रहे हैं। सरकार क्यों विश्वास नहीं कर पा रही है? जो ये आप बात कह रहे हो कि नहीं निकलेगी, तो क्यों नहीं निकलेगी वो समझना है। आप एक खुद ही बताइए कि दमोह से आने वाले व्यक्ति इस जिले में चुनाव लड़ रहे हैं, तो जनता किस पे भरोसा करेगी? इस व्यक्ति पे, क्या दमोह वाले व्यक्ति पे करेगी भरोसा? अरे रुको, हाँ, वही बोले चीज़। काउंटर। बड़ी लेकिन चीज़। अब राजनीति है, अब राजनीति मोदी जो है वो आकर के यूपी से चुनाव लड़ के वहाँ से जीत गए। वो तो हाँ, आपका कहना भी सही है, हाँ। जो हम बोल रहे हैं वो भी सही है। हाँ, पर मुद्दा यही है कि आपको उतरने की क्या जरूरत पड़ गई यहाँ पे? आप यहाँ से क्यों चुनाव लड़ रहे हैं? आपको दमोह से भी मिल सकती थी सीट। अच्छा, कुल मिला के हमने यहाँ इतने सारे लोगों से बात की, बीजेपी का खोल करके मोहर लगाने वाले आप ही तकरीबन है? सब बीजेपी। हाँ, आप भी बीजेपी मोहर लगा रहे हैं? हमें एक बात बताइए, हाँ। 50 साल में हाँ। कांग्रेस ने मुसलमानों को क्या दिया? अच्छा, हाँ, इनका नाम पूछ लीजिए भी मुझे। रियाज अहमद कुरैशी। अच्छा, 50 साल ने बीजेपी ने क्या दिया? नहीं, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, राहुल गांधी ने। अच्छा, ठीक है, मतलब आप ये हाँ, कह रहे हैं नहीं दिया? क्या दिया? नहीं दिया, आप कह रहे हैं? हाँ, नहीं, मुसलमानों को क्या प्रोत्साहन? हाँ, मैं ये पूछ रहा हूँ कि नहीं दिया, आप ये कह रहे हैं। हाँ। तो कांग्रेस अब रही, कांग्रेस नहीं, बीजेपी रही यहाँ पे। बीजेपी 18 ने से दिया। क्या दिया? जैसे पढ़े लिखे बच्चे, सुनिए, पढ़ रहा अपने काबिलियत पे है, और जो आप कंप्यूटर से सीखो, जे सीखो, हर चीज़ सीखो, उन्होंने उतना काबिलियत बनाया। क्या? ये वाली बात अपने हुनर पे कर रहे कि पढ़ो लिखो पढ़ो, उनने कुछ नहीं, नहीं लेकिन किया। मैं 2 बातें कह देता हूँ। आप जी। बीजेपी कांग्रेस के जो बात कह रहे हो, हाँ। तो बीजेपी कांग्रेस को लेकर के तो अब ये है कि बीजेपी जो है वो उस पर सबसे बड़ा आरोप तो यही आज के टाइम पे कि हर चीज़ में हिंदू मुसलमान जो पहले नहीं था वो ज़्यादा घुसा वो दिया। सोच गलत नहीं अब सुनो, एक बार पूरी बात करें तो। दूसरा, एक बीजेपी के अभी संदीप द्यामा वो कहते हैं कि मंदिर मदरसे जो है वो सब नासूर बन गए, ढा दो इनको। नहीं, सोच गंदी है? सोच किसकी गंदी है? इंसान की। अरे तू इंसान तो बीजेपी का नेता है ना नहीं, वो। बोले आप वो बोलने वाले हैं, देखिए आप अमल करने वाले हो, आप क्या अमल कर रहे हो? नहीं, बीजेपी फिर दूसरा ये है कि वो टिकट ही नहीं देती है। नहीं, टिकट नहीं, आप उतने पावर हो लड़ने लायक। कितना? तो देश में एक भी नेता नहीं दिखता बीजेपी को जो कोई पावर में पावरफुल है। सारे मुसलमान कमजोर है। पहुंचो तो उस तरीके में रहे, वहाँ के पूछ रहा पास हूँ, आप उनके बताओ। पास पहुंचो, अपना समस्या रखो कि मैं लड़ने लायक आपको हूँ। लगता है कि सारा मुसलमान जो है वो इतना कमजोर है कि वो बीजेपी से जीत ही नहीं सकता है? नहीं जीत सकता, क्यों नहीं? फिर बीजेपी टिकट क्यों नहीं देती है? मुख्तार अकबर नकवी है। कहाँ है मुख्तार अब्बास नकवी? अपने घर पे हैं। अरे लड़े तो, हाँ, लड़ा है ना, तो गए ना अब गए
गए कहाँ है? गए हैं ना। हाँ, कहाँ है अब? बीजेपी में कहाँ मुसलमान दिखता है? नहीं दिखता है। हाँ, अपनी पहुंच बनाओ ना। तो मतलब सारा मुसलमान इस टाइम पे आज इस दौर में है कि कोई पहुंच ही नहीं है। बताओ जरा। इसमें कहाँ दिख रहा है? एक मिनट रुको। हाँ बोलो। आज भाई कांग्रेस का तो इन्होंने कह दिया जीरो है। अब हम बीजेपी का पूछेंगे, जो कोई कांग्रेस का उसको बीजेपी वकील बेग के सामने मुसलमान कैंडिडेट ही लड़ता है भोपाल में। लड़ता है उसके भोपाल में सामने। आरिफ वकील बेग के सामने मुस्लिम ही कैंडिडेट लड़ता है हाँ हाँ। वहाँ पे। आरिफ के बेटे आतिफ को टिकट मिला। उसके सामने मुस्लिम ही कैंडिडेट लड़ता है। पिछली बार भी देखिए हाँ हाँ। आरिफ बेग लड़ा था उनके तो उधर पिताजी के बीजेपी ने साथ। आलोक शर्मा को टिकट दिया। अब दिया, पर पिछली पंचवर्षीय तो मुस्लिम ही लड़ा था। है और उसमें आरिफ मसूद है इधर मध्य से, तो उधर भी कौन है? शिवनारायण या शिवनारायण ही नाम है शायद, क्या शिवनारायण नाम है? तो उधर शिवनारायण को टिकट दिया, वो उधर 2 टिकट भी नहीं दे पाई बीजेपी। भाजपा या कोई भी मुसलमान जो भी नेता है या कुछ है, उनको लड़ने के लिए या विधायक या कोई भी चुनाव अभी जरूरत नहीं है लड़ने के लिए। हाँ। वो अपनी कौम ही के लिए लड़ लेना, ये बहुत बड़ी बात है। कौन? जैसे आप इन्होंने बताया कि जैसे आप बोला अब्बास नकवी, वो हम लोग के लिए लड़ लें तो बहुत बड़ी बात है। किसके वो तो घर लिए? में बैठे मुस्लिम कौम के लिए। कौन मुस्लिम कौम के लिए लड़ रहा है? वो आप जो बोला ना कौन लड़ेंगे, हाँ हाँ। तो जो नेता है ना उनको विधायक चुनाव लड़ने के लिए जरूरत नहीं है। अच्छा। मुस्लिम जो कैंडिडेट है वो हम लोगों ही के लिए लड़ लें। तो बाकी ये क्यों कहते हैं कि भाई पटेल है तो पटेल का वोट पटेल को जाएगा, या इधर जो शर्मा है तो शर्मा का वोट जाएगा, शर्मा को जो है टिकट मिल गई, यादव है तो यादव को उसको टिकट मिली। वो वहाँ पे क्यों अपना यादव शर्मा पटेल देख रहा है? हाँ? ऐसा कुछ नहीं है। बोलो बोलो, हमारे यहाँ एक मिनट आते हैं। हाँ, हाँ जी बोलो बोलो। वो एक सोच बना। मुस्लिम भी तो उसका तबका टिकट भी तो ऐसे ही देखता होगा बढ़ती है, ना। वो तो टिकट भी ऐसे ही बढ़ती हाँ, है। हाँ। जैसे जे है नरसिंहपुर विधानसभा हाँ, है, हाँ। तो यहाँ पे 2 ही पटेल लड़ा रहे हैं। हाँ। पटेल फैक्टर है, हाँ। कांग्रेस नहीं देती। तो वैसे ही मैं पूछ रहा हूँ ना कि उधर भोपाल उत्तर और मध्य में क्यों नहीं फिर बीजेपी मुस्लिम को लड़ाती? तो फिर वहाँ पे फिर वही जीतेंगे। कौन जीतेंगे? जहाँ पे मुस्लिम आबादी है वही जीतेंगे। कांग्रेस से आके- लड़ाना चाहिए उधर भी, ताकि कांग्रेस को भी वहाँ पे दिक्कत हो, मुस्लिम को एक ऑप्शन मिले वहाँ पे। उन्होंने बाग ओवर दे दिया। इतने किसको? सालों से हार रहा है उनको। अरे क्यों उनको कांग्रेस बीजेपी जिताए उनको? तो अब तो आप जिता- बीजेपी जो है वो ऑप्शन क्यों नहीं देती वहाँ के मुसलमान को? बताइए। अब बीजेपी की बात बीजेपी जानेगी। हाँ क्या कह रहे थे आप? क्या कह रहे थे? कुछ नहीं, कहना हमारा ये था कि आप जो कह रहे हो कि बीजेपी वालों को, बीजेपी वाले टिकट नहीं देते मुस्लिम को। हाँ। ठीक है ना, आपका ये आप सवाल है मेरा ना? नहीं, वो तो खुद बीजेपी के नेता भी कहते हैं, जैसे नहीं, कि एक रविशंकर सवाल- प्रसाद का बयान है कि हमें जरूरत नहीं है। अभी उधर जो है वो असम के सीएम है, वो कहते हैं कि हमें जरूरत ही नहीं है, हमको टिकट वोट मत देना, ये भी बयान है। हमें दुनिया से मतलब नहीं है। आप हमारे नरसिंहपुर शहर में खड़े हो। अभी देखो लोकल अब पे हम आप आ गए, अभी हम- जो है हम वो नरसिंहपुर की बात इंटरनेशनल कर से रहे बात हैं। करते हम हैं। इंत- हम- नहीं हम वही नरसिंह- अभी अभी देखो ना, नर- मुख्तार अभी अब्बास आप नकवी की बात कर रहे नरसिंहपुर जनता से मुखातिब थे। हो, नरसिंहपुर नहीं जनता से बात वो करो, मुख्तार अब्बास नरसिंहपुर नकवी की बात बात कर रहे थे, वो बात कर रहे थे ना, मुख्तार अब्बास नकवी की। कर रहे थे, हम नहीं कर रहे थे। हाँ। आप हमसे करो। चलो ठीक है बताओ, ना? मैं ये पूछ रहा हूँ हाँ। कि इधर जो सरकार रही या अभी जो चल रहा है, क्या करते हैं आप? पहले तो ये बताइए। हमारा ऑटो पार्ट्स का काम है। अच्छा, तो ये बताइए, लोगों का, आप लोगों का तो जो है खूब जो है 2-4 होना होता है रोज। जो आम लोग है, ऑटो पार्ट्स का जो काम कर रहा है, तो जाहिर सी बात है वो जो चलाने वाला है, लेने वाला है, वो भी आम लोग है। आम लोगों की ज़िंदगी में लग रहा है कि कोई खुशहाली है या तंगहली है, या महंगाई बेरोजगारी असर कर रही है? चुनाव में मुद्दा क्या है? महंगाई तो हर सरकार में रही है। अभी ज़्यादा है कि कम है? नहीं, अभी ज्यादा और कम से मतलब नहीं है। अभी ज्यादा है, मतलब तो होना इसका चाहिए ना, मतलब- फिर क्या नहीं, फायदा? सुनिए, तो अभी अगर ज्यादा है तो उस हिसाब से अभी आदमी की इनकम भी उतनी ज्यादा है। अगर आप ये कहो कि दूध हमें 40 रुपए किलो पहले मिलता था, अब 60 भाई, रुपए दूध किलो वालों मिल रहा का है। दूध एक बंद मिनट सुनो कराओगे? तो नहीं हाँ। नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको, फैक्ट बात जो रियल हाँ, है। हाँ। ठीक है ना? हाँ। तो उस टाइम पे आदमी 20 रुपए कमाता था ना, उसमें 10 रुपए वो बचा भी लेता था और 10 रुपए खा भी लेता था। ठीक है ना? अभी लेकिन वो 40 रुपए कमा रहा है, तो उसको ये लग रहा है कि हम 20 रुपए बचाएं कि ना बचाएं, क्योंकि जरूरतें आदमी की इतनी बढ़ गई हैं। हाँ। जरूरतें इतनी बढ़ गई हैं आदमी की कि आदमी 1000 रुपए भी कमाए पर डे तो उसकी जरूरत पूरी नहीं हो पा रही। ठीक है ना? आप खर्चे पे और महंगाई पे मत जाइए। सबसे मेन मुद्दा है, आप जो बोल रहे हो कि मुस्लिम को मैं नहीं बोला था, वो इन्होंने बोला था, मैंने मुस्लिम बोला। कैंडिडेट क्यों नहीं चुनती बीजेपी, है ना? तो हम अपने नरसिंहपुर की बात कर रहे हैं, तो नरसिंहपुर में अभी तक किसी ने ऐसी कोई दावेदारी पेश ही नहीं करी। कोई ने कोई दावेदारी चलो, पेश ही देश नहीं भर में करी भी शायद ऐसी। पेश नहीं की होगी, इसलिए मौका नहीं, बीजेपी देश भर वालों की को- बात नहीं कर रहा हूँ हाँ, मैं। हाँ। देश भर में तो बहुत हैं। अच्छा। ठीक है ना? नहीं, जो लेकिन बात मैं- थी, इसलिए हम तो बात जो शुरुआत की थी वो तो इन्होंने मुख्तार अब्बास नकवी का नाम लिया, वहाँ से ये बात शुरू हुई है। बाकी तो हम तो पूछ यही रहे थे कि लोगों का जो है वो मज़े में है या कैसे है। अब भाई साहब यहाँ पे कह रहे हैं कि लोगों की इनकम बढ़ी है, उसी हिसाब से महंगाई बढ़ी है। यहाँ पे तमाम लोगों ने जो बातें कही है। हाँ, क्या करते हो? थोड़ा सा पीछे हो जाओ। हेलो, ये- आ जाओ, आ जाओ। हाँ? डिस्पोजल का काम करते हैं।
डिस्पोजल का काम करते हैं। डिस्पोजल का काम करते हो? कब से कर रहे हो? हमें करीबन 4 साल हो गए। 4 साल हो गए। 4 से 5 साल। 4-5 साल हो गए। ओके। तो क्या समझ रहे हो, लोगों को देखते हो, आप भी देखते हो, तो लोगों के वाकई जो है वो मज़े के दिन चल रहे हैं या फिर जो है वो महंगाई, बेरोजगारी, ये सारी चीज़ जो है उससे लोगों का जो है ज़िंदगी थोड़ी अभी भाई, कटक लोगों रही है? का मजे के दिन तो कोई के नहीं चल रहे हैं भाई। आज के समय में रोज आदमी रोज कमा रहा है, रोज खा रहा है, ये दिन चल रहा है। आप सोच लो कि भाई कमा के जोड़ लें, जोड़ने वाले दिन कोई के नहीं चल रहा है। हाँ, तो ऐसी हालत है, मतलब ऐसी हालत है। अभी मतलब सबकी कि नहीं, वो- सब हमारी नहीं, सबकी हालत ऐसी ही है। तो ये मार्केट में जो घूमते हो चाहे देखते हो, चाहे ठिलिया चलाने वाला कह लो, चाहे शोरूम वाला कह लो, सबकी हालत यही है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि भाई कम से कम जो है अगर आदमी 4 रुपए कमा रहा है तो 2 रुपए 1 रुपए बचा रहा है, ऐसा नहीं है। ऐसा है ही नहीं। आज के समय महंगाई बहुत चल रही है। जो चीज़ 1 रुपए की आती थी वो आज के समय 5 रुपए की मिल रही है। तो ये चुनाव में मुद्दा है या नहीं है, या होना चाहिए या नहीं है? भाई चुनाव होने के बाद पता चलेगी महंगाई हो सस्ती होगी नहीं होगी। है भाई, क्या करते हो आप, क्या करते हो? मैं पंकज नेमा, कपड़े की दुकान। कपड़े की दुकान है, तो आप बताओ क्या मजे, 1 मिनट रुको जरा। हाँ, सब मजे तो अभी किसी के नहीं चल रहे, सब अपना अपना काम करते हैं। मतलब रोजगार है, डेली काम करना है, डेली पैसे कमाना है। हाँ। और अब ये है कि भैया हमारे इधर ताऊ जी लड़ रहे हैं, तो वो आगे का जो बेरोजगार है उनको रोजगार देंगे। वो प्रहलाद पटेल जी, वो ही विधायक बनने चाहिए, फिर आगे जाके वो सीएम बनेंगे, वो तरक्की लाएंगे अपने, मतलब जिले का विकास करेंगे वो ही है। बाकी मजे में नहीं चल रहा है। मजे में तो किसी का नहीं चल रहा है। चलिए, तो काफ़ी लंबी चौड़ी जो है बातचीत हुई। और देखिए, चुनाव है, चुनाव में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक चीज़ से कभी चुनाव नहीं होता, और एक चीज़ जो है वो असर ना डाले ये भी नहीं होता। कोई ये कहे कि भाई बहुत बड़ा चेहरा उतार दिया है, अब इसके बाद में तो सारी चीज़ भूल ही जाओ, मुमकिन ही नहीं है ऐसा हो। कितना ही बड़ा चेहरा हो, अगर नरेंद्र मोदी भी लड़ते हैं तो उनके जो संसदीय क्षेत्र है वहाँ पर भी जो मुद्दे होते हैं वो कई सारे होते हैं। अब सवाल यही है कि यहाँ पर नरेंद्र मोदी साहब ने अपने जो सांसदों को उतारा है वो अपनी सीट निकाल पा रहे हैं या नहीं निकाल पा रहे हैं, या केवल अपनी ही निकाल पा रहे हैं, बाकी की नहीं निकाल पा रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल फिर ये भी कि ऊपर जब नरेंद्र मोदी जी का इंजन, नीचे शिवराज का इंजन, वो दोनों इंजन लोगों ने देखे, और वो दोनों इंजन जब खींच रहे हैं, दोनों इंजन जब इस प्रदेश को दौड़ा रहे हैं, तो वो इन लोगों को क्या कुछ मिल पा रहा है, बच पा रहा है, या बस लोगों की जो है वो गाड़ी जुगाड़ के तरीके से चल रही है, और उस जुगाड़ में जो है वो कभी कुछ मिल जा रहा है, कभी नहीं मिल रहा है, कभी खुद से भी देना पड़ जा रहा है। यही जो है वो सारी चीज़ें हैं, टटोलने वाली बातें हैं। अब इन सब चीज़ों के बीच में कुछ न कुछ इधर उधर से जो है वो चीज़ें जुड़ती रहती हैं। कभी कोई व्यक्ति आकर के कोई अपनी बात कहता है, कोई और मुद्दे को छेड़ता है, कभी कोई और मुद्दे को छेड़ता है। लेकिन चुनाव का असल मज़ा यही है कि आप चुनाव में कैंडिडेट को पकड़ करके रहिए, पार्टी को पकड़ करके रहिए, और पूछिए कि आपने हमारे लिए क्या किया या आप हमारे लिए क्या करेंगे, और अगर नहीं करेंगे तो फिर हम आपका क्या करें। यही चुनाव है। तो बहरहाल शेयर कीजिए। प्रहलाद पटेल जीत रहे हैं, हार रहे हैं, फंस रहे हैं, फंसा रहे हैं, जिता रहे हैं, नहीं जिता पा रहे हैं, वो सब कुछ आपने देखा है यहाँ पर, लोगों ने जो बोला है। शेयर कीजिए, आप क्या समझ पाए हैं, लोग क्या बोले हैं, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।